जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बनाया गया है। रायपुर में भाजपा के विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने बुधवार को उनके नाम की घोषणा की। इससे पहले धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्य में अनेक बदलाव किए हैं। इसके तहत बिलासपुर के सांसद अरुण साव को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं अब राष्ट्रीय संगठन ने नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नारायण चंदेल ने बताया, आने वाले साल 2023 में भाजपा का सरकार बनाना प्रदेश में उनका प्रमुख उद्देश्य है। श्री नारायण चंदेल ने वरिष्ठ नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि आने वाले समय में सभी एकजुट होकर के भाजपा के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में नारायण चंदेल जांजगीर चांपा के विधायक हैं। रायगढ़ जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 68 पुलिस कर्मियों के तबादले हुए हैं। अधिकारियों की इनमें बात करें तो 1 एसआई, 10 एएसआई, 9 हेड कांस्टेबल शामिल है। साथ ही 43 आरक्षक का भी ट्रांसफर हुआ है। एसपी ने इस संबंध में बुधवार को जारी किए हैं निर्देश। एसआई चंद्र सुदर्शन को थाना तमनार से धर्म जयगढ़ भेजा गया है। उमाशंकर विशाल को रक्षित केंद्र रायगढ़ से थाना पुसौर, पुरेंद्र मल्होत्रा को रक्षित थाना केंद्र रायगढ़ से हटा दिया गया है। सरस्वती महापात्रे को आगाज थाना से सिटी कोतवाली थाना भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में होगी अग्निवीरों की भर्ती। अग्निवीर पर आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 3 सितंबर तक आर्मी की वेबसाइट में कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और रायपुर में आयोजित की जाएगी भर्ती की रैली। शारीरिक योग्यता के लिए बात करें तो 1600 मीटर दौड़, न्यूनतम 6 बीम लगाना है, 9 फीट गड्ढा में कूदना है और बैलेंसिंग बीम पर चलना होगा। फिजिकल कब कराई जाएगी इसकी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन थल सेना यानी इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर युवा अपना पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन के बाद भर्ती के लिए प्रवेश पत्र, रैली स्थान की जानकारी, दिनांक और समय आवेदक के पंजीकृत ईमेल में 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच भेज दिया जाएगा। भर्ती रैली में आयु की गणना 1 अक्टूबर 2022 की स्थिति में की जानी है। रैली के दौरान आवेदकों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। पोस्ट की बात करें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन 4 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से अपना गौरव बना लिया है। जी हां, प्रदेश में चली देश की सबसे लंबी रेल मालगाड़ी। जी हां, 6 इंजनों के बलबूते पर 295 वैगन के साथ 27,000 टन कोयले की भार क्षमता खींची गई। सुपर वासुकी नाम की ट्रेन 11 घंटे में 267 किलोमीटर का सफर तय किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। और वासुकी नाम की मालगाड़ी कोरबा से राजनांदगांव के परमकला के बीच चलाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे ने इसी तरह 22 जनवरी 2021 को 5 खाली मालगाड़ी के डिब्बे भिलाई से कोरबा लाई गई थी और इन खाली मालगाड़ी के डिब्बों को वासुकी नाम दिया गया था। आपको बता दें कि बिलासपुर रेलवे जोन का दावा है कि यह देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। 267 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस रेलगाड़ी की माल भाड़ा 2,54,00,000 रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित कोयले खदानों में लगातार कोयले की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते रेलवे ने यात्री ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया था। देश में बिजली संकट, कोयले की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे ने भी कोयला परिवहन के लिए लगातार कई सफल प्रयोग किए हैं। हाथी ने ग्रामीण को कुचला, मौत हो गई ग्रामीण की। कटघोरा वन मंडल का है ये मामला। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के पसान परिक्षेत्र में खमरिया में 24 हाथियों के दल ने जमाया है अपना डेरा। ये नहीं, फसलों को भी रौंदी, घरों को भी तोड़ा। इसी दौरान हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक का नाम रघुवीर बताया जा रहा है। जंगल की तरफ जा रहा था रघुवीर, दौरान उनका सामना हाथियों के दल के साथ हो गया। रघुवीर जब तक कुछ समझ पाता उससे पहले हाथियों ने उसे कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जी हां, कोरबा रायगढ़ जिले के बीच लेमरू अभयारण्य परियोजना का काम ठंडे बस्ते में जाने के कारण हाथियों का उत्पात कटघोरा वन मंडल में बढ़ गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गांव में रात रात जागकर अपना और अपने परिवार का हाथियों से बचाव करते हैं, लेकिन इस दौरान वन विभाग कुछ नहीं कह पा रहा है। हाथियों ने कई घरों को भी तोड़ा। ग्रामीणों की मांग है कि हाथियों को इस इलाके से दूर खदेड़ा जाए ताकि ग्रामीण सुरक्षित महसूस कर सकें। तो वहीं वन विभाग के द्वारा मुनादी कराई जा रही है।
छत्तीसगढ़ में कल तक ही बारिश से राहत मिली हुई थी, लेकिन आज फिर बरसेंगे बादल। अभी तक छत्तीसगढ़ में सामान्य से 20% अधिक बारिश हो चुकी है। यहाँ गुरुवार यानी आज से फिर बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। इस दौर में अब तक सूखे रहे सरगुजा को भी राहत की उम्मीद नजर आई है। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि इस समय मानसून द्रोणिका के मध्य समुद्र तल जैसलमेर, पूर्वी राजस्थान और उससे लगे पश्चिम मध्य प्रदेश, दमोह, अंबिकापुर, पुरुलिया, कटोई और उनके मध्य बना हुआ है। प्रदेश के 17 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुआ है, तो वहीं बीजापुर जिले में 121% अधिक बारिश हुई है, जो सामान्य से बहुत अधिक है। 5 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। इनमें रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कोरबा और रायगढ़ जिला शामिल है। तो वहीं सरगुजा के 5 जिले कोरिया, बलरामपुर, रामानुगंज, जसपुर, सूरजपुर और सरगुजा में सामान्य से बहुत कम बारिश हुआ है। छत्तीसगढ़ में कॉलेजों में दाखिला का काम जारी है। तीसरे लिस्ट जारी की गई। साइंस कॉलेज ने ओपन काउंसलिंग भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ कॉलेज में मैथ्स की महज 22 सीटें ही भरी हैं। डिग्री गर्ल्स कॉलेज में बायो की 75 सीटें हैं खाली। इसे देखते हुए 26 तक कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। UG और PG के लिए एडमिशन 26 अगस्त तक होंगे। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार 17 अगस्त से 19 अगस्त तक किए जा सकेंगे छात्रों के द्वारा, और एडमिशन के लिए 20 अगस्त तक लिस्ट जारी होंगे। इसके अनुसार 26 अगस्त तक दाखिले कराए जाएंगे। उच्च शिक्षा के एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक कुलपति की अनुमति से दाखिले की आखिरी तारीख 26 अगस्त की गई है। इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। बी फार्मेसी की सेमेस्टर की परीक्षा 22 अगस्त से शुरू होने जा रही है। अलग अलग सेमेस्टरों में यह परीक्षा 29 सितंबर तक चलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ एंड आयुष विश्वविद्यालय ने परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 8वें सेमेस्टर की परीक्षा 22 से 29 अगस्त तक होगी, तो वहीं 7वें सेमेस्टर की परीक्षा 3 से 5 सितंबर के बीच होगी। परीक्षा केंद्र आयुष विश्वविद्यालय होगा। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी कॉलेज रायपुर और राजनांदगांव के परीक्षार्थी शामिल होंगे। DLED के लिए लिस्ट जारी, बटी 6000 सीटें। डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्य के संस्थानों में इसके 6500 सीटें हैं। पहले चरण में 6000 सीटें बांटी गई है। जिन आवेदकों को सीट मिली है उन्हें 23 अगस्त तक संबंधित कॉलेजों में प्रवेश लेना होगा। DLED प्रवेश के लिए कुछ दिन पहले ही आवेदन मंगाए गए थे। करीब 10,000 आवेदन मिले थे। इनमें से 6000 सीटें बांटी गई है। 24 अगस्त को यह जानकारी सामने आएगी कि पहली लिस्ट के अनुसार DLED में कितनी सीटें भरी हैं और कितनी खाली हैं। प्रवेश के पहले चरण में ही दूसरी लिस्ट 3 सितंबर को जारी होंगे। इसके बाद फिर प्रवेश का दूसरा चरण शुरू होगा और दोबारा आवेदन मंगाए जाएंगे। रायपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर भर्ती में 831 उम्मीदवार रहे अनुपस्थित। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 2317 उम्मीदवारों को चिन्हांकित किया गया था। इनमें से 1486 ने ही परीक्षा दी, 831 अनुपस्थित रहे। लिखित परीक्षा के नतीजे 25 अगस्त से पहले जारी करने की संभावना है। राजधानी के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक समेत 332 पदों के लिए संविदा भर्ती होंगे। पहले दिनों में इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन आवेदन की जांच करने के बाद 2317 उम्मीदवार ही पात्र मिले थे। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।